बच्चों, आज हम क्लास थर्ड सामाजिक अध्ययन विषय में लेसन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। आप सब बच्चे अपनी अपनी सामाजिक अध्ययन की किताब खोलकर तैयार हो गए होंगे। लेसन नंबर 2 जिसका नाम है पृथ्वी की सतह। जैसे इससे पहले हमने लेसन 1 में पढ़ा था कि पृथ्वी के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी क्या है। ये जो कि पृथ्वी एक हमारा ग्रह है और इसके 1/4 भाग पर ही भूमि है। पृथ्वी का जो 1/4 भाग है वह भूमि है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी पृथ्वी का भूमि का जो भाग है, सतह है, वो कैसी है। तो ऐसे देखा जाए तो पृथ्वी की सतह यानी कि इसका धरातल है जो सभी जगह से एक समान नहीं है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं तो कई गहरी घाटियाँ आती है, कई चौड़े चौड़े मैदान हैं, कई पठार है, कई रेगिस्तान है। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे कि पृथ्वी की सतह कैसी है। सब बच्चे अपनी किताब में यहाँ उंगली रखेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, आप सब अपनी किताब में ध्यान से देखना और समझना। पृथ्वी की सतह हर जगह एक जैसी नहीं है। यह कहीं ऊंची और कहीं नीची है, कहीं रेतीले मैदान है तो कहीं हरे भरे मैदान है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह के अनेक रूप हैं। इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कि जैसे देखो बच्चों, पृथ्वी की सतह यानी कि पृथ्वी का धरातल वो एक समान नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे जैसे पहाड़ आते हैं, कई हरे भरे मैदान हैं और कई जैसे गहरी घाटियाँ आती है, कई चौड़े चौड़े ऐसे रेगिस्तान हैं। तो इस तरह इसकी जो सतह है वो अनेक रूप की है। तो इस सतह को, पृथ्वी की जो सतह है, उसको कई नामों से जानते हैं। जिसमें पहला आता है जैसे पर्वत। यहाँ उंगली रखो। जिन स्थानों पर पृथ्वी की सतह मैदानों से बहुत ऊंची उठी होती है और चट्टानें पथरीली होती हैं, उन्हें पर्वत या पहाड़ कहते हैं। कि देखो बच्चों, जैसे पर्वत किसे कहते हैं तो पृथ्वी की जो सतह, जो धरातल है, वहाँ की जमीन जो है वो ऊंची उठी हुई रहती है। पथरीली जो ऐसी चट्टानें होती है, ऊंची ऊंची ऐसे हमें चट्टानें दिखाई देती है जो कि मैदानों से ऐसे ऊंची उठी हुई होती है, तो वो होते हैं पर्वत। ये देखो, ये दिखाया गया जैसे ये पर्वत है। पहाड़ ऊपर जाने पर कम चौड़े होते हैं। देखो बच्चों, ये जो पहाड़ या पर्वत जो होते हैं ऊंचे जाते हैं तो जैसे जैसे कम चौड़े होते जाते हैं। जैसे ये देखो, इसमें दिया है ये नीचे से ज़्यादा चौड़ा है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते जाते ये एकदम कम चौड़ा हो गया है ऐसे। पहाड़ों की भूमि ढलान पर उबड़ खाबड़ अर्थात असमान होती है। कम ऊंचे पहाड़ों पर सीढ़ियों जैसे खेत बनाकर खेती की जाती है। जैसे कम ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ी इलाका जो होता है, तो वहाँ पर खेती करने के लिए जो कम ऊंचे पहाड़ होते हैं उनके ऊपर ऐसे खेती की जाती है, वहाँ पर खेत बनाए जाते हैं। और अधिक ऊंचे पहाड़ों पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है। कि जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बहुत ऊंचाई तक होते हैं, उन पर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। यहाँ किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उग पाती। मध्यम ऊंचाई के पहाड़ों पर चीड़, देवदार आदि के वृक्ष होते हैं। देखो बच्चों, जो बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं तो वहाँ पर वनस्पति नहीं उग पाती है, वहाँ पर खेती ऐसे नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर हर समय 12 महीने बर्फ जमी रहती है। इस कारण वहाँ पर वनस्पति नहीं होती है। और जो कम ऊंचाई वाले पहाड़ होते हैं तो वहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनमें जैसे चीड़, देवदार, ये वृक्ष आते हैं। पहाड़ों पर सड़कें व मकान बनाना और खेती करना कठिन है, इसलिए पहाड़ों पर कम जनसंख्या पाई जाती है। कि जो पहाड़ होते हैं तो पहाड़ों पर ऐसे मकान बनाना, सड़कें बनाना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पर खेती भी हम ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण वहाँ क्या है कि बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहाँ की जनसंख्या बहुत कम होती है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत बहुत बड़ा और ऊंचा है। छोटे पर्वतों को पहाड़ी कहते हैं। कि जो हमारा भारत देश है उसके उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो बहुत ऊंचा है।
और जो छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं उनको पहाड़ी कहते हैं। बड़े पहाड़ों को तो पर्वत कहते हैं जैसे, और जो छोटे छोटे होते हैं उनको पहाड़ी कहते हैं। इसके आगे देखो बच्चों, ये घाटी, यहाँ उंगली रखो सब। जैसे पर्वत और पहाड़ के बारे में पढ़ा, अब हम घाटी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। दो पर्वतों के बीच में काफ़ी दूरी तक फैली समतल भूमि को घाटी या दून कहते हैं। पहाड़ों की घाटियों में अनेक नगर बसे हैं। देहरादून इसी प्रकार की घाटी में बसा है। कि जैसे देखो पर्वत होते हैं, दो पर्वतों के बीच की जो बीच में जो जगह होती है तो वो होती है घाटी, और वहाँ की वो जमीन जो होती है वो होती है समतल। जैसे देखो इसमें ये दिखाया गया है, इधर ये एक पर्वत है, इधर पर्वत है, और ये बीच में ऐसे ये घाटी है। तो यहाँ जो घाटी होती है वहाँ पर कई ऐसे नगर बसे हुए होते हैं। घाटियों का निर्माण नदियों द्वारा होता है जिससे यहाँ की भूमि, आगे निकालो बच्चों, यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है। कि जो घाटियाँ होती है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा वो बनती है, तो इस कारण वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए वहाँ बहुत सी फसलें भी उगाई जाती है। इन घाटियों में वर्षा भी अधिक होती है। इसके आगे देखो मैदान। जिन स्थानों पर पृथ्वी की सतह बहुत दूर तक एक समान और मुलायम मिट्टी से बनी होती है उन्हें मैदान कहते हैं। कि पृथ्वी का ऐसा धरातल जहाँ पर बहुत दूर तक ऐसे एक समान हमें मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है वो होता है मैदान। मैदानों की मिट्टी प्रायः उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन, गन्ना, जूट और अनेक प्रकार के फल और सब्जियां उगाए जाते हैं। ये जो मैदानों की मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, तो इस कारण वहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है जिसमें चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन, गन्ना, जूट ये मुख्य है। मैदानों की मिट्टी मुलायम होने के कारण यहाँ सड़कें, नहरें, मकान बनाना तथा कल कारखाने लगाना बहुत आसान है। कि जो मैदानों की मिट्टी बहुत मुलायम होती है तो यहाँ पर सड़कें भी आसानी से बनाई जाती है, नहरें भी आसानी से, ऐसे खुदाई की जाती है तो नहरें भी आसानी से बनाई जाती है। इन सब सुविधाओं के कारण सबसे अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में रहती है। उत्तर भारत में लंबे मैदान है, मतलब यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है तो यहाँ अनेक प्रकार की फसलें होती है, कई प्रकार के ऐसे कल कारखाने बने हुए होते हैं, तो इस कारण यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं होती है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है। इसके आगे देखो पठार। कि पठार क्या होता है। जिन पर्वतों की चोटियाँ उबड़ खाबड़ न होकर समतल होती है उन्हें पठार कहते हैं। कि पठार होते हैं बच्चों, जैसे पर्वत होते हैं तो वो पर्वतीय पहाड़ होते हैं वो बहुत ऊंचाई तक ऐसे ऊपर तक जाने के बाद वहाँ की जो चोटियाँ होती है, लेकिन पठार जो होते हैं वो भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग होता है, लेकिन वो ऊपर से एकदम समतल होता है। पहाड़ समतल नहीं होते, उनकी पहाड़ों की जो ऊंचाई तक जाने पर उसकी जो वो है सीमा कम होती जाती है ऐसे, लेकिन पठार जो है वो भूमि से उठा भाग होता है, लेकिन इसके ऊपर की जो भाग होता है वो एकदम समतल होता है। यहाँ की मिट्टी प्रायः कंकरीली, पथरीली होती हैं। कि यहाँ की जो पठारी भागों की जो मिट्टी होती है वो बहुत कंकरीली और पथरीली, यानी कि उस मिट्टी में कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं कहीं मुलायम मिट्टी भी पाई जाती है। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पठार हैं।
यह पठार 3 ओर से समुद्रों से घिरा है। 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण यह क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे देखो बच्चों, प्रायद्वीप क्या होता है? तो जो भाग तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है वो होता है प्रायद्वीप। इस पठार में जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ कपास की खेती होती है। भूमि का वह भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे एक का आया था प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप तो होता है कि ऐसा भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है वो होता है प्रायद्वीप, और एक होता है द्वीप। तो द्वीप होता है कि समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर समुद्र होता है, तो वो होता है द्वीप। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इस लेसन को, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो आप सब बच्चे घर पे बैठकर यहाँ तक पढ़ना वापस से और समझना।